हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण एमसीक्यू जीके लेकर के आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू जीके लेकर के आते रहेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भी लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 4 ऑप्शन पहले दिए गए हैं, अवंती, गांधार, कौशल, मगध। और कूट में जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी में, तो ऑप्शन ए में है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी में है 2 और 4, ऑप्शन सी में है 3 और 4, ऑप्शन डी में है 1, 3 और 4। तो कूट वाले ऑप्शन से इसका उत्तर देना है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। तो चारों ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे जो है प्राचीन 16 महाजन पदों में से ये 4 का जो इस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मगध के बारे में चर्चा करते हैं कि बुद्ध के जीवन का संबंध मगध से क्या था। ठीक है, मगध से बुद्ध के जीवन से क्या संबंध रहा है तो जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना है कि मगध के ही क्षेत्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी ज्ञान की प्राप्ति कैसे और कब हुई थी, इसको पहले जानते हैं। कि एक चीज़ को पहले मेन पॉइंट है, इसको जानना है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुई थी। वो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए थे और उसके बाद जो है उनके 35 वर्ष के आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए और जहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बिहार के गया जिले में जो है स्थित है। अब जो है वह स्थान जहाँ से गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी अब कहलाता है बोध गया। ठीक है, वह स्थान क्या कहलाता है तो बोध गया कहलाता है। ठीक है, अब अगला जो ऑप्शन जो 3 में दिए हैं, कौशल से उनके जीवन का क्या संबंध रहा है, तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो है कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, 16 महाजन पदों में से कौशल भी एक महाजन पद था जो आधुनिक अवध के क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी और श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला है गंधार। गंधार यह आधुनिक जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर के क्षेत्र में स्थित है, जिसकी गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। आगे देखते हैं अवंती है, जो आधुनिक मालवा का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती के जो है 2 भागों में बांटा गया था, किसके द्वारा, तो विंध्य के द्वारा अवंती को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। उम्मीद करते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण बातें बताए हैं इससे आप लोगों की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मंडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। अब जानना है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का
विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए तो पूर्वी विस्तार कहाँ तक था? तो आलमगीरपुर तक था, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर है। और पश्चिम में देखा जाए तो सूतकांगे डोर जो दास्क नदी के किनारे है, वर्तमान में यह जो है बलूचिस्तान में पड़ता है। उत्तरी सीमा का बारे में देखा जाए, उत्तरी विस्तार जो है वो मांडा तक था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो चिनाब नदी के तट पर है। और दक्षिणी विस्तार अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो है दाइमाबाद है, जो अहमदनगर जिला में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो याद रखना है मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल के बारे में पूछा जाए तो राखी गढ़ी है, जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो हरियाणा में पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो जानकारियाँ है जो दी जा रही है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कैसा अधिकारी था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, ऑप्शन बी है राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, ऑप्शन सी में है समाचार पहुंचाने वाला दूत, ऑप्शन डी में है जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। जानते हैं फ्रेंड्स चारों ऑप्शन के अधिकारियों के नाम। जुआ विभाग का अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अछवाप कहा जाता था। ध्यानपूर्वक इस चारों ऑप्शन के अधिकारियों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो जुआ विभाग के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? अछवाप। राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भागदू कहा जाता था वैदिक काल में। समाचार पहुंचाने वाले दूत को पालागत कहा जाता था और जंगलों का प्रधान अधिकारी को गोबीकर्ता कहा जाता था। उम्मीद करते हैं कि ये सारे अधिकारियों का नाम आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं वैदिक कालीन प्रशासन और उसके अधिकारी के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु थे, वह भिक्षु कौन थे? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, नागसेन, कुमारिल भट्ट, नागार्जुन, नागभट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागसेन। नागसेन जो है राजा मिलिंद के बीच एक तार्किक संवाद किए थे, जिसका वर्णन मिलिंद पन्हो में किया गया है। मिलिंद पन्हो जो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं कुमारिल भट्ट के बारे में। कुमारिल भट्ट जो है यह पूर्व मीमांसा संप्रदाय से संबंधित है। अगला है नागार्जुन। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहा गया है। इनकी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना किए थे, उस ग्रंथ का नाम है माध्यमिका। यह जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। जानते हैं अब अगला है नागभट्ट। नागभट्ट जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना भी किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी के बारे में पूछा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कनौज थी। देखते हैं अब अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
विनय पिटक, ऑप्शन बी में है जातक कथाएं, ऑप्शन सी में है अभिधम पिटक, ऑप्शन डी में है सूत पिटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूत पिटक। जानते हैं फ्रेंड्स त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इस सबको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है। अब जानते हैं कितने त्रिपिटक है? तो त्रिपिटकों की संख्या 3 है। एक है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम पिटक और तीसरा है सूत पिटक। सूत पिटक जो है ना 5 भागों में बांटा गया है जिसमें नैतिक धर्म का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। प्रसिद्ध राजवंश कौन था कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चोल। जानते हैं फ्रेंड्स चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? विजयालय थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो तंजावुर में बनवाया था। अगला ऑप्शन है राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। इनकी राजधानी थी मान्यखेत। चालुक्य है, चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। इन्होंने अपनी पहली राजधानी ऐहोल में बनाया था, बाद में यह बादामी में ले गया। अगला है पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वह थे श्री विष्णु जिनकी राजधानी थी कांची। देखते हैं अगले प्रश्न को। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। कृष्णदेवराय प्रथम, ऑप्शन बी में है देवराय प्रथम, ऑप्शन सी में है देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी में है हरिहर प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेवराय प्रथम। फ्रेंड्स इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसको जान लेना जरूरी है कि विजयनगर साम्राज्य के स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में थी। अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की प्रथम शासक कौन थे? तो हरिहर प्रथम थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की। निम्न में से किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर बनाए? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है परमार, ऑप्शन बी में है मौर्य, ऑप्शन सी में है चंदेल, ऑप्शन डी में है होलकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेल ने। देखते हैं अब अगले प्रश्न के। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में किया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी में दिया गया है सामवेद, ऑप्शन सी में दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। जानते हैं यजुर्वेद के बारे में फ्रेंड्स कि यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का वर्णन किया गया है। तो यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? इसमें यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों के बारे में वर्णन किया गया है। यह कर्म कांड प्रधान वेद है। इस वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरह से आगे भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण MCQ लेकर के आते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।